सातारा के रोड्स पर चलने का अपना ही एक मज़ा है। हर तरफ पहाड़ियाँ, ग्रीनरी और एक पीसफुल वाइब होती है। हम सातारा स्टेशन पर उतरे थे और वहाँ से सिर्फ 1.3 किलोमीटर दूर है माउली संगम। अगर आप सातारा बस स्टैंड से आ रहे हो तो आपको यहाँ तक आने के लिए शेयर ऑटो, प्राइवेट ऑटो या लोकल बस मिल जाएगी। सफ़र छोटा है पर रास्ता इतना सुंदर है कि दिल खुश हो जाता है। जैसे ही हम माउली संगम पहुँचे, हमारे सामने था एक बहुत ही सुंदर और प्राचीन मंदिर, रामेश्वर मंदिर। ये मंदिर बहुत पुराना है और इसकी कार्विंग भी देखने लायक है। हर स्टोन पे एक अलग ही कला बनी हुई थी। एकदम मराठी आर्किटेक्चर का क्लासिक एग्जाम्पल था ये। मंदिर के बिल्कुल सामने राइट हैंड साइड पर आपको देखने मिलेगी एक बड़ी सी प्राचीन दीपमाला। उसके बगल में एक छोटा शिवलिंग की पूजा भी की गई थी। पहले ये प्राचीन दीपमाला 2 हुआ करती थी, बट समय के अनुसार एक प्राचीन दीपमाला जो थी वो ढह गई और अभी सिर्फ एक ही प्राचीन दीपमाला बची हुई है। मंदिर के बिल्कुल सामने आपको देखने मिलता है कृष्णा नदी और वेण्णा नदी का पवित्र संगम, और उसी संगम के अपोजिट साइड पर आपको दिख जाएगा एक प्राचीन मंदिर जो है दक्षिण काशी। और हाँ, इस वीडियो में हम दक्षिण काशी को भी कवर करना होगा, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखो। और अंदर मंदिर में शिव जी के दर्शन करने से पहले आपको दर्शन होते हैं नंदी जी के, और नंदी जी की कार्विंग आप देखते ही रह जाओगे। बहुत ही डिटेल में कार्विंग की गई है। जैसे आप मंदिर के अंदर जाते हो, सबसे पहले नजर पड़ती है दरवाजे के ऊपर बने हुए गणेश जी की। अंदर जाते आपको एक कॉरिडोर मिलता है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर आपको गणेश जी की एकदम प्राचीन मूर्ति दिखती है और राइट हैंड साइड पर देवी जी विराजमान है। दोनों तरफ बहुत ही अच्छी आपको प्राचीन मूर्तियाँ दिखेंगी। और जैसे अंदर जाने का रास्ता है, इसके ऊपर ही आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की एक ब्यूटीफुल पेंटिंग दिखती है। और दरवाजे से अंदर जाते ही होते हैं महादेव जी के दर्शन। मंदिर के अंदर अलग ही शांति और वो हल्का सा जो धूप का धुआं होता है, सब मिलके एक डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। शिवलिंग इतना सुंदर सजाया गया था कि सच बताऊँ तो मैं कुछ देर के लिए वहीं बैठ गया, आँख बंद करके बस शांति महसूस कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे हर सांस में ओम नमः शिवाय गूंज रहा हो। बस एकदम सुकून मिल गया। यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, पर जाना पड़ रहा था। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप DSLR से फ़ोटोग्राफी करोगे ना तो 2040 लगते हैं यहाँ पे। बहुत लोग यहाँ पे प्री वेडिंग शूट करने आते हैं क्योंकि लोकेशन ही इतनी डिवाइन और एस्थेटिक है। अब हम आए हैं रामेश्वर टेम्पल के अपोजिट साइड पर, जहाँ पर है माउली संगम। यहाँ मिलती है कृष्णा नदी और वेण्णा नदी। और हाँ, यहाँ की हल्की हल्की हवा और साफ पानी एक अलग ही सुकून देती है। यहाँ संगम पर ही आपको छत्रपति थोरले महाराज की समाधि के दर्शन होंगे। छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र और जिनके कार्यकाल में मराठा साम्राज्य एक विशाल रूप में उभर कर आया था और जिसका प्रभाव अटक तक फैल गया था। समाधि के ऊपर ही आपको 2 शिवलिंग देखने मिलते हैं, जिससे पूरे स्थल का माहौल और भी अधिक आध्यात्मिक लगता है। समाधि के बिल्कुल बाजू में ही दक्षिण काशी मंदिर स्थित है, जहाँ आपको शांति का अनुभव करने मिलता है। सामने दक्षिण काशी मंदिर अपनी पुरानी शिल्पकला के साथ खड़ा है और कृष्णा नदी और वेण्णा नदी का संगम इसे और भी स्पेशल बनाता है। ये दृश्य सच में डिवाइन और सिनेमैटिक लगता है, जिसे देखकर मन एक अलग ही शांति का एहसास होता है। अंदर जाने से पहले हमें पवन पुत्र हनुमान जी के दर्शन होते हैं। मंदिर के बिल्कुल सामने एक प्राचीन दीपमाला स्थित है
जो इस स्थान को ऐतिहासिक होने का सबूत देती है। मंदिर की शिल्पकला बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। हर एक कार्विंग में एक कहानी छुपी हुई लगती है। मंदिर के गर्भगृह में फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए हमने वहाँ कोई फ़ोटो क्लिक नहीं किया, लेकिन वहाँ के महादेव का मनमोहक रूप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उन्हें फूलों और दीपों से सजाया गया था और वहाँ का माहौल इतना पवित्र था कि कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया था। अगर आपको महादेव जी का असली दिव्य अनुभव लेना है तो एक बार दक्षिण काशी में ज़रूर आइए। मंदिर से थोड़ी ही दूर चलने पर आपको महारानी येसुबाई जी की समाधि के दर्शन होंगे। येसुबाई जी छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी थी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मराठा साम्राज्य के लिए समर्पित कर दी थी। रानी जी की समाधि से थोड़ी ही दूर आपको खंड्या डॉग की समाधि मिलेगी। खंड्या एक वफादार डॉग था जिसने छत्रपति शाहू महाराज जी की जान बचाई थी। मराठा इतिहास में इस वफादारी को आज भी याद किया जाता है और यहाँ पे उसकी पूरी स्टोरी भी लिखी गई है। ऐसी हर कदम पर सतरा में इतिहास की कुछ कहानियाँ छुपी है जो हर बार दिल को एक अलग ही एहसास देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ 17 जाओ के लिए।